ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दीर्घ तपा नाम के तपस्वी के जब मृत्यु हो गई तो उसके 2 पुत्र हुए थे और उन पुत्रों में बड़े का नाम तो पुण्यक था और छोटे का नाम पावन था। पावन माता पिता के देहांत हो जाने के कारण अत्यंत दुखी था, क्योंकि अभी वो अंतर्यामी आत्मा में उसकी स्थिति नहीं हुई थी। वो अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को नहीं जानता था, इसलिए वो अपने माता पिता के वियोग से अत्यंत दुखी था। उसको दुखित हुआ देख करके पुण्यक ने पावन को उपदेश दिया कि हे भाई, पूर्व जन्म में भी तेरे अनेकों बंधु और बांधव हो चुके हैं और उन्हों के प्रति भी तुम्हारा ऐसा ही स्नेह था जैसा कि इन बंधु बांधवों के प्रति, इन माता पिता के प्रति। हमारे माता और पिता सोचनीय नहीं थे कि उन्होंने दुर्लभ तत्व बोध को प्राप्त किया था और शरीर त्याग करके वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। इसलिए उन्हों के प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम शोक करते तो पूर्व में भी ऐसे बांधव हुए थे, उन्हों के लिए शोक क्यों नहीं करते? यदि उन्हों के लिए नहीं करते तो इन्हों के लिए भी मत करो। इसलिए जो करने योग्य है उसको करो, ना कि शोक से व्यथित हो करके सारे काम काज छोड़ करके दुखी हो रहे हो। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूँ, तेरे अनेकों जन्म हुए हैं और मैंने भी अनेकों जन्म पाए हैं और मेरे भी अनेकों बांधव हुए हैं। मेरे को सब प्रत्यक्ष दिखता है। जिन जिन में मैंने जन्म पाया और जो बीत गए हैं, सेम वैसे ही सब मेरे को स्मरण आते हैं कि मैं क्या क्या पिछले जन्मांतरों में क्या क्या शरीर धारण किए थे मैंने। हाँ, और पर अब तो मुझको इस एक अद्वैत दुर्लभ तत्व ज्ञान जो है ना, एक अद्वैत ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ है। हे भाई, यदि मेरी पूछो तो मैं त्रिगराज एक कोई देश बता रहे हैं। हे भाई, त्रा देश में मैं तोता हुआ था और हे भाई, तड़ाग के तट पर कोई बड़ा तालाब था, उसके तट पर मैं एक बार हंस का शरीर भी धारण किया था। और हे भाई, मैं पिछले जन्म में एक बार कौआ हुआ था और एक जन्म में बेल बन गया और पेड़ पर पौड़ रहा था, जैसे बेलें पौड़ जाती हैं बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर। और हे भाई, मैं पिछले जन्म में इसी बंग देश में वृक्ष बन करके बहुत समय रहा, वृक्ष बन करके बना रहा। इन वन पर्वत में मैं ऊंट बन करके बहुत समय ऊंट बन करके विचरण करता रहा। पौंड्रा देश में मैं राजा हुआ था और सह्याचल पर्वत की कंदरा में मैं भेड़िया का शरीर पाया, भेड़िया बन करके रहा। हे भाई, जहाँ तू मेरा बड़ा भाई था, भेड़िया का जब जन्म पाया तो कहते था वहाँ तू मेरा बड़ा भाई था, तब भेड़िया, बड़ा भेड़िया, एक छोटा भेड़िया, छोटा भेड़िया, छोटा भाई, बड़ा भेड़िया, बड़ा भाई। तो पर तू उस जन्म में मेरा बड़ा भाई था। फिर मैं 10 साल मृग हो करके जंगल में भटकता रहा। 5 महीने तेरा भाई हो करके मृग रहा। तू मृग बन गया तो मैं भी मृग बना, और कितना कहते हैं 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक मृग का जीवन धारण किया। 10 वर्ष तो लंबा होता है।
5 महीने तेरा भाई होकर 5 महीने तक मैं तेरा भाई भी बन कर के रहा हुआ, होगा एक और बच्चा, तो वो भी हिरणी का। तो तेरा भाई होकर के मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूँ, पिछले जन्म में भी मैं बड़ा भ्राता रहा। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार, हे भाई कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे, कितने जन्मों में भ्रमण करते फिरे। कौन जौन जन्मा जहाँ नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। काकभूषुंडी जी महाराज ने ऐसे अनेक जन्मों को अपने को जाना था, तो वो कहते थे ऐसी कोई योनि नहीं जहाँ हम गए नहीं, वो ऐसा कोई दुख नहीं जो हमने उठाया नहीं है। भ्रम भ्रम जगमाई है, भ्रमित होकर के, मोहित होकर के, दुखी होकर के, अनेकों की प्रकार की वासना से ग्रसित होकर के बार बार जन्मे और मरे। पुनरप जननम पुनरप मरणम, ये बार बार जन्मने मरने का सिलसिला मुका नहीं है। हे भाई इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे। मैंने तुझसे ये सब बात बताई, मैंने तुझसे सब कहा, सब ये सब तेरा और मेरा जो वृतांत है ये सब मुझको स्मरण आता है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता। हे भाई यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भ्रम रूप है, इसका कोई प्रमाण भी तो नहीं मिलता सत्यपने का। अप्रमाण रूप है और भ्रम स्वरूप है। जैसे स्वप्न का जगत किससे प्रमाणित करोगे, जागने पर कुछ होता नहीं, इसलिए भ्रम रूप कहा गया है। तो कहते हैं इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ भाई, क्योंकि पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि दुर्लभ तत्व बोध को प्राप्त नहीं किया। इसलिए सभी वासनाओं का त्याग करके त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम, समस्त कर्मों का त्याग करके और अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे भाई यह सब प्रपंच भ्रांति रूप है। जैसे स्वप्न का जगत भ्रांति मात्र होता है, जागने पर कुछ उसका वजूद नहीं रहता, पर स्वप्न पीरियड में सत्य सा दिखता है, ऐसे व्यवहारिक काल पीरियड में ये जगत सत्य दिखता है। जब जागृत अवस्था छूट जाती है और हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो ये जगत ऐसे ही मिथ्या हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न मिथ्या हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये सब प्रपंच भ्रांति मात्र है, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। इनकी वासना त्याग कर फिर अहंकार का भी त्याग कर देना चाहिए। सारी वासना छोड़ दो, फिर ये जिसने वासना छोड़ी है, ऐसा जो अहंकार है अहम अस्मि करके, इसका भी त्याग कर दो कि इसका भी मैं जानने आ रहा हूँ। और जानने में जो वस्तु आती है वो अपना स्वरूप नहीं होती है, वो हमसे अलग ही होती है। जो जानने में आवे उसको छोड़ दें, जो जानने हारा उसी में स्थित हो जाएं, उसी में टिक जावें। इसी को गीता में कहा आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। अपनी आत्मा में अपने आप को स्थित करो, फिर कुछ भी सोचना नहीं है, आगे दृश्य का और नहीं देखना है। क्या देखना है, और जानना पना मात्र में ही टिक जाना है। तो यहाँ कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर वासना का त्याग करो। वासना त्यागने वाला जो अहंकार है उसका भी त्याग कर दो, तब उस पद को प्राप्त होवोगे जहाँ दुर्लभ तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानवान पुरुष प्राप्त होते हैं। इससे हे भाई यह जो जीव भाव अर्थात जन्म मरण, जन्मना फिर मरना, और अच्छे कर्म करते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्तादो गच्छन्ति तामसा। यदि
जन्म हुआ है, अच्छे कर्म करोगे तो ऊर्ध्व ऊपर जाने को मिल जाएगा, और गंदे कर्म किए तो नीचे जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। ऊर्ध्व का मतलब स्वर्ग आदि है। अधा का मतलब कई जगह पाताल आदि बताते हैं, कई जगह तो कीट पतंग आदि की योनियाँ, और ऊर्ध्व के लिए कहते हैं मनुष्य शरीर। और कई तरह के अर्थ हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वता, सतोगुणी कर्म करने वाले, निष्काम भाव से कर्म करने वाले स्वर्ग, ऊर्ध्व माने स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुणी कर्म करते हैं अधा गच्छन्ति, वो नीचे मृत्युलोक में आते हैं, ऐसा कहते हैं। और मृत्युलोक में नाना प्रकार की क्वालिटी है, जैसे कर्म वैसा ही शरीर। तो यहाँ कहते हैं कि यह जो जीव भाव अर्थात जन्म मरण, ऊर्ध्व जाना, अधा जाना, फिर ऊर्ध्व मान लो चले गए तो छीणे पुणे मर्तलोके विशंति, फिर गिरना, फिर उठ करके फिर अच्छे कर्म करके किसी तरह फिर ऊर्ध्व जाएं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व को चले गए, स्वर्ग को चले गए। बार बार ये सिलसिला देखा तो भगवान की भक्ति चालू की, योग साधना की, तो पता लगा जिस परमात्मा की खोज कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए लोकांतर जाने में निश्चिंतता और अत्यंत आनंद की प्राप्ति न हो करके हृदय देश में विद्यमान परमात्मा की जान लेने से ही महाआनंद की अनुभूति होती है, ऐसा कहते हैं। तो उसमें बुद्धमान शोक, ये जो प्रक्रिया है कि जन्म लेना मरना, और सतोगुणी कर्म करे ऊर्ध्व चले गए, तमोगुणी कर्म करे अधा चले गए, और रजोगुणी कर्म किए तो मध्य तिष्ठन्ति, मृत्युलोक में रह गए। तो कोई ऐसा कहते हैं सतोगुणी स्वर्ग में गए, रजोगुणी मृत्युलोक में, और तमोगुणी पाताल। तो इस तरह से भी कहते हैं। कोई ऐसा कहते हैं सतोगुणी और निष्काम भाव से करने वाले ऊर्ध्वम गच्छन्ति, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो रजोगुणी कर्म करते हैं मध्य तिष्ठन्ति, मनुष्य बन जाते हैं। और तमोगुणी कर्म करने वाले कीट पतंग आदि की योनि, जानवर आदि की योनि में चले जाते हैं, ऐसा भी अर्थ करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बुद्धमान इस प्रक्रिया को समझ लेता है और सहज कर्म में स्थित हो जाता है, सावधान हो जाता है, वो शोकवान नहीं होता। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये सब तो औपाधिक है, थोड़े समय चलेगा, शरीर शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। पर अंतर्यामी आत्मा को शरीर के रहते ही जाना जा सकता, बगैर शरीर के आत्मा को, परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। जानने के लिए मनुष्य शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है। जो भाव अभाव जरा मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है। कैसा ये परमात्मा, ये आत्मा जो तुम्हारे हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जिसमें मोह नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, किसी तरह का जिसमें दोष नहीं, ऐसा जो बुद्धि देश का साक्षी, जिसको बुद्धि तो नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, हमारे आपके मन की होने वाली हर चेष्टा को जो हमारे से पहले ही जान जाता है, सा आत्मा, यही आत्मा ऐसा विज्ञेया, इसको समझना चाहिए। कैसा है? नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है। हे पावन पुण्य कहता है, हे भाई तू उसको स्मरण कर, उसी आत्मा, क्योंकि उसको न जानने से ही देह और जगत ये सत्य लगने लगा है। जबकि है क्या? ना असतो विद्यते भावो, ये दिखता जरूर है, ये असत है, इसकी सत्ता नहीं है। और जो नहीं दिखता है, सत्ता उसी की विद्यमान है। जैसे बचपना दिखा था पर बचपने के जानने वाला नहीं दिख रहा था, तो न जब बचपने के जानने वाला, बचपना तो चला गया, वो बचा है, वो अभी भी नहीं दिखता, पर वो अभी भी बचा हुआ है, पर बचपना चला गया। जवानी गई, जवानी को जानने वाला अभी भी बचा हुआ है, दिखता नहीं है। यदि दिखे, इसलिए गीता ने कहा ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता। सत यद्यपि दिखता नहीं तो भी उसका अभाव कभी होता नहीं, और असत हमेशा दिखता रहता है, पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता है।
वो कैसा है? नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है। तू उसी का स्मरण कर। और हे भाई, तू मूढ़ मत बन। तू क्यों व्यर्थ में विलाप कर रहा है? तुझको तू दे इंद्री मन बुद्धि आदि तो है नहीं। तुझको ना सुख है और ना दुख है, ना जन्म है ना मरण है। और हे भाई, ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा सबका आधार है, उसका ना कोई माता है ना कोई पिता है, बल्कि सारे माता पिता उसी के आश्रय में रहते हैं। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है। तेरा शरीर मन इंद्रिय आदि से कोई संबंध नहीं। आज इतना ही।